सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स का खत्म हो जाने वाला है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 9th एंड 10th का कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे करवाने वाला हूं। सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास को अब करते हैं शुरू और आखिरी पार्ट खत्म करते हैं। आज हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है, जिसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता है एज पर द कंडीशंस गिवन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आज की क्लास को जल्दी से करते हैं अब शुरू। सीबीएसई 2025 में यह सवाल आया है, ध्यान से देखते हैं क्या है। कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। इसकी दो जीरोस बताई गई हैं अल्फा एंड बीटा। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। ओके जी, लास्ट क्लास में जाते जाते ही मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, आराम से समझ आएगा। आपको बताया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है हम पहले तो लिख लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। हमने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन निकाल अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, हम लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। ये दोनों अगर जीरोस हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज ए अपॉन 1। माइनस बी अपॉन ए का मतलब तो एक्स के साथ वाली टर्म, दैट इज ये माइनस ए का माइनस करोगे तो प्लस ए बन जाएगा, तो ए प्लस 1 विच इज ए। ठीक है। दूसरा हम बता सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो हम कहेंगे बी अपॉन 1 विच इज बी। ठीक है, तो हमें सम पता चल गया, हमें प्रोडक्ट पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि अ पॉलिनोमियल विद जीरोस 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल with zeros 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1, ये चाहिए। जब भी मुझे एक नया पॉलिनोमियल लिखना होता है तो मुझे उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होता है। तो मैं इसका सम निकालता हूं, तो मैं कहूंगा कि देखो, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा? तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा? सम होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। समझ नहीं क्या बात? हमें अगर नया पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट चाहिए। उसने जीरोस बता दी तो मैं सम निकाल लेता हूं। तो मैं, मेरे पास क्या आएगा? मैं कहूंगा देखो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा लोगे आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा लोगे, किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो हम कहेंगे कि क्या आया सम? 3a प्लस 2। समझ आई बात? तो सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3a प्लस 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा प्रोडक्ट होगा भैया देखो 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1। समझ आई बात? 3 अल्फा इंटू 3 बीटा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा। 3 अल्फा इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3 अल्फा। 1 इंटू 3 बीटा 3 बीटा। 1 इंटू 1 1। समझ आई बात? अच्छा, 9 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये रहा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट होता है। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? बी के बराबर। तो आप क्या बोलोगे? 9 बी प्लस 3 कॉमन आया, तो ये क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये सम ऑफ जीरोस में तुम्हें पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, तो आप बोलोगे 9 बी प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 अल्फा प्लस बीटा भैया ए के बराबर होता है, तो हम कहेंगे ए प्लस 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 9b प्लस 3a प्लस 1। समझ रही बात? तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉली जनरेट करना है, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉली जनरेट करना है जिसका सम ये हो, प्रोडक्ट ये हो। तो हम क्या कहेंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हुआ?
k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही हुआ हाँ के ना? ठीक है, तो k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है बच्चा? सम ये रहा, तो 3a प्लस 2, तो आप कहोगे कि माइनस 3a प्लस 2 एक्स, प्रोडक्ट कितना है बेटा? 9b प्लस 3 1, 9b प्लस 3a प्लस 1। ठीक है, तो अब k की वैल्यू कह दो कि k को हमने 1 मान लिया, तो आंसर क्या आया मेरा? एक्स स्क्वेयर माइनस 3a प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, x प्लस 9b प्लस 3a प्लस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये लो भैया, समझ में आई क्या बात? तो बेसिकली आपको दो दे रखे होते हैं, उनका रिलेशन बता रखा होता, तो पहले से आपने जीरोस का सिर्फ और सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, फिर दूसरे में जो भी पूछा है वहां पे सम एंड प्रोडक्ट को पुट कर देना है, बात खत्म। अलग अलग वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कहता है फाइंड द जीरोस, उसने बोली थी कि जीरोस निकालो, इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालो। अब ये नहीं कहा उसने कि इनका सम चाहिए कुछ, इनकी जीरोस ही चाहिए। अच्छा, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, हेंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल, फिर आपको एक और पॉलिनोमियल बनाना है, each of whose zeros is 3 times the zeros of px, की मतलब ये px की जो भी जीरोस आएंगी उससे 3 गुना होनी चाहिए नए वाले पॉलिनोमियल की जीरोस। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसकी जीरोस बताओ, दूसरा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके अंदर जो जीरोस होंगी वो पहले पॉलिनोमियल की 3 गुना होंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहला काम तो मेरा यह है कि उसकी जीरोस निकालना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकलती हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकलती है? इक्वल रख देते हैं हम जीरो के, तो px इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1, तो हम कहेंगे कि पुट 6x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे चाहिए होता है कि भैया देखो सम आ जाए ये वाला और प्रोडक्ट आ जाए ये वाला। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि सम तो चाहिए -5x एंड प्रोडक्ट चाहिए, सॉरी -5 चाहिए सम, एंड प्रोडक्ट चाहिए मुझे क्या? 6 इंटू 1, तो -6 चाहिए। तो मतलब ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो आए आपका -5 और जिनका प्रोडक्ट आए -6। तो प्रोडक्ट देख लो -6 कैसे कैसे आएगा। एक तो आएगा -6 इंटू 1 करके, एक आएगा -3 इंटू 2 करके, या फिर इनका उल्टा लिख दो कि 2 इंटू -3 और 1 इंटू -6। ठीक है, ये उल्टे लिखने की जरूरत नहीं होती, वही दो बहुत रहते हैं। ठीक है, इनमें से किसको प्लस माइनस करने पे -5 बन रहा है? -3 प्लस 2 तो -1 होता है भैया, -6 प्लस 1 हाँ जी -5 होता है। तो आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, तो आप क्या लिखोगे? देखो आप लिखोगे 6x स्क्वेयर -6x प्लस x, समझे नहीं मेरी बात? -6x प्लस x करोगे तभी तो -5 आंसर बचेगा आपके पास, तो -6 प्लस x कर दिया, -1 इक्वल्स टू 0। अब एक काम कर, कॉमन ले लो, 6x कॉमन आया, x -1 बचा, प्लस 1 कॉमन आया, x -1 बचा। ठीक है, इनमें से 1 कॉमन ले लिया आपने। अब देखो यहां पे x -1 है, यहां भी x -1 है, दोनों में से x -1 कॉमन उठा लो, दोनों में से x -1 कॉमन उठा लो, तो यहां क्या बचा? इस वाले में 6x बचा, इस वाले में क्या बचा? 1 बचा, तो +1 इक्वल्स टू 0। अब कहोगे कि देखो दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा, दिस इंप्लाइज x -1 इक्वल्स टू 0, और 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर x -1 0 है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 है, और इसका मतलब x इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा अपॉन 6। तो x की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन 6 है। तो मेरे पास जीरोस जो आई इस गिवन पॉलिनोमियल की, तो हम कहेंगे कि जीरोस ऑफ px आर, ये जीरोस आई 1 आई एंड -1 अपॉन 6 आई। ठीक है, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना नहीं बोला, क्वेश्चन ने कहा पहला काम ये करना है आपको कि आप जीरोस निकालोगे इस पॉलिनोमियल की, जो कि हमने निकाल दी। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम करना है कि जो नया पॉइंट बनाना है, तो हम कहेंगे कि जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉली,
जो रिक्वायर्ड पॉली है उसका जीरोस क्या होंगी, इसकी 3 गुना, तो 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू ये तो -3/6 विच इज -1/2, तो ये 2 जीरोस होनी चाहिए। ठीक है, जीरोस पता चल गई तो सम और प्रोडक्ट निकाल लो, तो हम कहेंगे इसका मतलब सम कितना होना चाहिए 3 - 1/2 विच कम्स आउट टू बी 5/2। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसका मतलब 3 इंटू -1/2 विच इज -3/2, तो ये होना चाहिए सम और ये होना चाहिए प्रोडक्ट। अब बना सकते हैं हम पॉली, तो हम कहेंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा मेरे पास k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम 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 5/2x प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट तो भैया माइनस में है तो -3/2। k की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर -5x -3 आ जाएगा। कुछ समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में होता क्या है, आपको वो क्या बोलेगा, सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन चलेगा, इससे नहीं भागेगा दूर। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भैया एक काम करो, पहले तो आप हमें जीरोस निकाल दो, तो हमने कहा हमें एक पॉली दिया, इसकी जीरोस, हमने कहा क्वाड्रेटिक है, इक्वेट कर देते हैं जीरो से, इक्वेट कर देते जीरो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मिडिल टर्म जो हो वो सम बनना चाहिए और ये इनका प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो हमने कहा फिर -6 के रिक्वायर्ड फैक्टर्स देखे तो हमें पता चला कि किससे -5 बनता है, सिर्फ इससे बनता है, तो हमने कहा ठीक है भैया, इनको हमने इस तरीके से लिख दिया, -6x + x लिख दिया। इससे हमारे पास क्या आ गया, इसके जीरोस आ गई, जीरोस आ गई, इसके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो क्या होना चाहिए, ईच ऑफ वो जीरोस इज 3 टाइम्स, तो हमने कहा जो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉली होंगी वो क्या होंगी 3 इंटू 1 3 3 इंटू -1/6 दैट इज -1/2। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जीरोस पता चली, हमने कहा फिर उसके हिसाब से उनका सम क्या होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमने निकाल लिया, सम हमें पता चला, प्रोडक्ट हमें पता चला, हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाल दिया अपने बेसिक फॉर्मूला से, दैट्स इट, कहानी खत्म, बात खत्म। समझ आया क्या, समझ आया क्या, समझ आया क्या? चाहो तो यहाँ पे आप सम और प्रोडक्ट चेक कर लो, 5/2 होना चाहिए सम, अरे 5/2 है, प्रोडक्ट -3/2 है, कोई दिक्कत नहीं, कहानी सॉर्टेड है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कहते हैं फिर से फाइंड करो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालो। Hence write a polynomial whose each of the zero is 2 more than the zeros of px, जो भी px की जीरो है उससे 2 ज्यादा होनी चाहिए। फुल स्पीड में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, आया ये भी सीबीएसई 2025 से किसी और सेट में आया था। देखो मैं कहता हूं कि मेरा जो px है, मेरा जो px है वो क्या है 3x² -4x -4 है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे जीरोस निकालनी है तो इक्वेट कर दो जीरो से, तो हम कहेंगे कि 3x² -4x -4 = 0। मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा तो उसके अंदर मुझे सम चाहिए क्या -4 और प्रोडक्ट चाहिए क्या 4 × 3 -12। -12 कैसे आता है, तो -12 आता है भैया, देखो -12 प्रोडक्ट आएगा, -12 × 1 करने पे छोटे से शुरू हो जाते हैं, 1 से 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 2 × -6 करने पे, 3 की टेबल में आएगा, -4 करने से, बस। अब इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन 4 बना रहा है, ये तो 4 नहीं बना रहा प्लस माइनस करने पे, ये भी 4 नहीं बना रहा प्लस माइनस करने पे, ये बना रहा है -6 + 2 क्या होगा 4। तो आप लिख दो, आप लिखोगे कैसे, आप कहोगे कि देखो 3x² -6x + 2x -4 = 0। समझ आई बात, समझ आई बात कि हमने क्या कहा कि प्रोडक्ट ये सम, ये तो हमने ज्यादा कॉम्बिनेशन बना के देख लिए, ये 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनमें से कौन सा 4 आंसर दे रहा है हमें समझ आइए, दे रहा तो हमने लिख दिया। अब कॉमन ले लो तो हम कहेंगे 3x कॉमन आया, x -2, ठीक है, यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया, इनमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया x -2। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता है, इन दोनों टर्म्स में से x -2 कॉमन निकलता है, तो मैं लिखता हूं कि x -2 कॉमन आया, इधर क्या बचा 3x, इधर क्या बचा 2 = 0। तो इसका मतलब x -2 0 के बराबर होगा या फिर 3x + 2 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू -2/3, ये 2 तो जाके -2 और 3 में आ गया, तो ये बन गया भैया जीरोस। तो ये बन गया भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो आपने मुझे निकालने के लिए बोला था।
ये जीरोस आ गई पॉलिनोमियल की जो आपने मुझे निकालने के लिए बोला था। अब जो रिक्वायर्ड पॉली है, तो रिक्वायर्ड पॉली है तो हम कहेंगे जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉली, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसकी जीरोस क्या होंगी, उसकी जीरोस क्या होंगी, तो उसकी जीरोस होंगी +2। उसने कहा ना ईच ऑफ द जीरो इज 2 मोर देन px, तो हम कहेंगे पहली जीरो तो होगी 2 + 2 एंड दूसरी क्या होगी -2/3 +2। 2 + 2 कितना हुआ 4 एंड ये कितना हुआ, तो ये आया 3 × 2 और एलसीएम ले लेते हैं 3 × 2 6 -2 दैट इज 4/3। तो एक जीरो तो 4 और एक जीरो 4/3। अच्छा, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इससे आपको सम पता चलेगा हाँ कि ना, प्रोडक्ट पता चलेगा हाँ कि ना। तो सम क्या है जल्दी बताओ, 4 + 4/3 कितना होता है 16/3 होता है। प्रोडक्ट कितना हुआ 4 × 4 16। अरे वाह, प्रोडक्ट भी यही आया और सम भी यही, सम भी यही आया प्रोडक्ट भी यही आया, कोई बात नहीं। तो सम भी यही आया क्योंकि 4 किया 12 और 4 16, ठीक है। प्रोडक्ट भी यही आया 4 × 4 16, ठीक है। अब हम लिखें इक्वेशन क्या बनेगी, k × x² -16/3x + 16/3। k की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3, तो क्या बन जाएगा 3x² -16x + 16। क्या मेरी बात समझ में आई? हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पक्का है ना। चलो आखिरी दो क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आखिरी दो क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कितना समय बचा है, अभी तो बहुत समय है हमारी क्लास में। चलो देखो, if alpha and beta are zeros of polynomial px² + qx + 1, oh my god, पोलिनोमियल है fx इज इक्वल टू px² + qx + 1। इसकी जीरोस बताई तुम्हें अल्फा एंड बीटा, ओके। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ओके भैया 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। पहले हम बोलेंगे कि जो हमें दे रखा है उससे हम अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, जीरोस है ना इस पॉली की, तो दिस इंप्लाइज अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, मतलब कि x के साथ वाली टर्म उसका नेगेटिव ले लेना अपॉन जो x² के साथ वाली टर्म है, तो हम कहेंगे x के साथ वाली टर्म q माइनस का माइनस अपॉन a दैट इज p। अच्छा, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा भी तुम्हें पता है, प्रोडक्ट भी तुम्हें पता है। प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट 1/p। अरे वाह, इस बार थोड़ा फ्रैक्शन में आया। अब आप वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको क्या चाहिए, द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है उसकी जीरो से 2/α एंड 2/β। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस कितना है, का सम ऑफ जीरोस कितना है, हम कहेंगे 2/α + 2/β। ठीक, अब क्या करें भैया, हमें तो अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू पता ही नहीं, हमें तो सम और प्रोडक्ट पता है। तो अगर सम और प्रोडक्ट पता हो, अलग अलग वैल्यू ना पता हो, तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि भैया क्या कर दो, एलसीएम ले लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, अल्फा एंड बीटा, बीटा उधर जाके 2β + 2α। ये क्या बना 2 × अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझे? अब आप वैल्यूज पुट करो, इसको थोड़ा सा इधर टिका के लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक। वैल्यूज पुट करो, तो हमें पता है कि अल्फा + बीटा इज -q/p, तो हम कहेंगे 2 × -q/p अपॉन ab का मतलब है 1/p, क्रॉस मल्टी रेसिप्रोकल करते तो वो बना -2q/p। ठीक है, नीचे वाला मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे p/1। समझिए, ये ऐसे लिखा, नीचे वाला रेसिप्रोकल बनेगा, रेसिप्रोकल p/1, p से p उड़ गया तो क्या आया -2q आ गया। ठीक, अच्छा जी, सम ऑफ जीरोस खत्म हुआ भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना चाहिए, तो अरे भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 2/α × 2/β, तो 2 × 2 4/α बीटा।
ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/p, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/p, तो आप क्या करोगे 4/1/p, ये p ऊपर भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 4p, 1/p है ना, तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो p ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया 4p हो गया। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ जीरोस पता है, तो क्वाड्रेटिक पोली क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोली क्या आएगा, आप बोलोगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम 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 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 2qx, प्लस प्रोडक्ट कितना है 4p, ये लो जी, तो पुट कर देना k की वैल्यू को 1, तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2qx प्लस 4p। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, हो जाएगा सबसे, हो जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस है उसकी नेगेटिव करोगे जो जीरोस, तो वो होनी चाहिए हमारे नए पॉलिनोमियल की। अच्छा पहले तो इसकी जीरोस निकाले, इसकी जीरोस निकाले, ये हमें पता है, तो हम कहेंगे कि देखो भैया ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसकी जीरो तो नहीं पता, मैं सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चा, मान लिया कि अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस क्यू अपॉन पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा भैया आर अपॉन पी, आर अपॉन पी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो मेरा न्यू पॉलिनोमियल है, जो मुझे न्यू पॉलिनोमियल चाहिए, न्यू मत लिखो रिक्वायर्ड लिखो, कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स जीरोस क्या होंगी सोचो भला, वो होंगी भैया माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, हाँ के ना, नेगेटिव चाहिए। अच्छा सम क्या होगा उनका, फिर मुझे तो सम और प्रोडक्ट चाहिए, सम क्या होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन आया तो अल्फा प्लस बीटा, समझे, माइनस अल्फा प्लस बीटा। भैया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी है, तो इसका माइनस क्या होगा क्यू अपॉन पी होगा, हो गया। प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, सॉरी माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस कैंसल होंगे, तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या होगा अल्फा बीटा। अरे भैया अल्फा बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है कि आर अपॉन पी है, ये लो ये आर अपॉन पी और ये क्यू अपॉन पी, तो मेरा रिक्वायर्ड पोली जो आ जाएगा, रिक्वायर्ड पोली जो आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है बच्चा क्यू अपॉन पी एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना है भैया आर अपॉन पी। के की वैल्यू क्या पुट करोगे, जो अपॉन में है तो पुट कर दो के इक्वल्स टू पी, तो क्या बनेगा मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आप कहोगे पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी रूट्स क्या है माइनस अल्फा और माइनस बीटा इज दिस, या मैं ऐसा कह दूं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है और ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की रूट्स हैं प्लस की, तो इसकी नेगेटिव की है। जब भी आपको नेगेटिव रूट्स करनी हो तो आपको जो पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ ये एक्स वाली टर्म का साइन चेंज करना हो, तो ध्यान से देखो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म का साइन चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके रूट्स जो है और इसके रूट्स जो है वो आपस में नेगेटिव है, दोनों ही रूट्स। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ, ये प्रॉपर्टी भी होती है, वन मार्कर भी पूछ लेता है, कहता है कि बताओ एक पॉलिनोमियल आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जिसकी जो रूट्स है इससे नेगेटिव है, तो आप कहोगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आंसर आपका, समझ में बात। चलो जी यहां पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 अच्छे से फिनिश। अब मिलेंगे हम रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। रैपिड रिवीजन चैप्टर 1 का आया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 भी आएगा। हमने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समाप्त कर दिया है, सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली लेक्चर में, दैट इज रैपिड रिवीजन ऑफ
पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 2।